कौन है यार, सुबह सुबह परेशान कर रहा है मुझे। क्या हुआ भैया, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? आपको पता नहीं है क्या कि लोग सो रहे होते हैं? माफ़ी चाहूँगा मेम साहब। मेम साहब, मैं ना आपके यहाँ अखबार डालने आया करता था, पिछले 1 महीने से आ नहीं पा रहा हूँ। मेम साहब, मुझे ना काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप मुझे कोई काम दे दीजिए। अगर आप मेरी मदद करेंगे ना तो ऊपर वाला आपकी भी मदद करे। काम चाहिए भैया आपको? हाँ जी मेम साहब, वो मेरे पास पिछले 1 महीने से कोई भी काम नहीं है और मुझे इस वक्त काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो भैया, आप दोपहर को आना, अभी मुझे जाने दो। मेम साहब, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं रुक नहीं सकता, मुझे इस वक्त काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे कोई भी कैसा भी काम दे दीजिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। और उसके बदले बस मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाए, मेरे लिए वो काफ़ी है। सिर्फ खाना चाहिए काम के बदले? हाँ मेम साहब, आप जो काम कहेंगी, जैसा काम कहेंगी, मैं करने को तैयार हूँ। झाड़ू, पोछा, बर्तन, सब कुछ। मुझे खाना बनाना भी आता है। ठीक है भैया, आप झाड़ू पोछा बर्तन जो भी साफ सफाई का काम है ना वो कर लो, आ जाओ। शुक्रिया मेम साहब। काम हो गया सारा? जी मेम साहब। तुम्हें खाना खाना था तो यहीं खा लेते, खाना पैक करके लेके जाने की क्या जरूरत थी, और वो भी इतना सारा? दरअसल मेम साहब, ये खाना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरी बहन के लिए भी है जो घर पे भूखी है। मैंने काम से पहले आपसे जो शर्त कही थी ना कि मुझे काम के बदले पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए, वो इसीलिए था। इससे पहले मैंने जहाँ भी काम करा ना, वहाँ मैं कभी इतना कमा ही नहीं पाया कि मैं अपनी बहन को तो अच्छा खाना खिला सकूं। मैम साहब, उसे ना अक्सर खाली पेट सोना पड़ता था। जब मैंने अपने अखबार वाले भैया से ये बात बोली थी ना कि भैया मेरी पगार बढ़ा दो, तो उन्होंने मेरी पगार तो बढ़ाई नहीं, उल्टा मुझे नौकरी से और निकाल दिया। तब मैंने सोचा था अब जहाँ मैं काम करूँगा ना, वहाँ सिर्फ पैसों के लिए नहीं, खाने के लिए काम करूँगा, ताकि मैं अपनी बहन को 2 वक्त का अच्छा खाना खिला सकूँ। पैसे तो मैं कहीं से भी जमा कर लूँगा। मेम साहब, अगर आपको मेरा खाना ले जाने से कोई परेशानी है तो मैं इसे वापस रख देता हूँ, और मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा कि खाना सिर्फ मैं अपने लिए ले जाऊँ। मैं वापस रख के आता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि तुम्हें इतनी सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, इतना कुछ सफ़र करना पड़ा है, और उसके बाद भी तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रख सको। जब तुमने इतनी सारी परेशानियाँ झेल ही ली है तो आज मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर देती हूँ। अब तुम रोज़ खाना यहीं से लेकर जाओगे, अपना भी और अपनी बहन का भी, और तुम जो भी यहाँ पर काम करते हो ना उसकी तुम्हें पगार भी मिलेगी। तुम्हारी बहन की पढ़ाई का खर्चा और जो भी खर्चा है वो सारा हम देख लेंगे। लेकिन मेम साहब, आप लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया ना। तुमने ही कहा था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगी तो भगवान मेरा भला करेगा। शुक्रिया मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम फटाफट से घर जाओ, तुम्हारी बहन भूखी है ना। तो गाइज़, अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो कर देनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और पेज को फॉलो करना मत भूलना।